नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय सच में बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प है। देखिए, सदियों से रुद्राक्ष को सिर्फ एक मन का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बेहद शक्तिशाली स्रोत माना गया है। वैदिक ज्योतिष और प्राचीन ग्रंथों को खंगालें तो पता चलता है कि इन पवित्र बीजों और हमारी राशियों के बीच एक बहुत ही गहरा और एकदम सटीक कनेक्शन है। तो आइए आज की इस चर्चा में स्रोतों के आधार पर इसी अद्भुत कनेक्शन को डीकोड करते हैं। अच्छा, तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में चलते हैं। शिव पुराण जैसी प्राचीन मान्यताओं और ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू, है ना दिलचस्प? ये पवित्र बीज कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है। इसे ईश्वरीय कृपा और सुरक्षा का साक्षात प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास है कि इसे धारण करने वाले के जीवन में हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इस विश्लेषण को स्पष्ट और सरल रखने के लिए इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले रुद्राक्ष का महत्व समझेंगे, फिर इसे धारण करने के नियम, उसके बाद राशि मार्गदर्शिका के दोनों भाग देखेंगे और अंत में इसके समग्र स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। रुद्राक्ष का महत्व, इसकी दिव्य उत्पत्ति और इसका गहरा आध्यात्मिक प्रभाव। रुद्राक्ष मुख्य रूप से हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पवित्र बीज है। लेकिन अगर इसे ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो हर रुद्राक्ष एक जैसा नहीं होता। इन पर प्राकृतिक रूप से कुछ धारियां बनी होती हैं जिन्हें मुखी या मुख कहा जाता है। हर एक मुखी रुद्राक्ष किसी न किसी विशिष्ट ग्रह और देवता से जुड़ा होता है और यही वजह है कि अलग-अलग ज्योतिषीय संरेखण के आधार पर इसके फायदे भी बिल्कुल विशिष्ट होते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, रुद्राक्ष धारण करने के नियम और अधिकतम लाभ पाने के लिए कुछ बेहद आवश्यक अभ्यास। देखिए, सिर्फ एक बीज खरीद लेना ही काफी नहीं है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पूरा लाभ पाने के लिए इसे लाल या पीले धागे में या फिर सोने, चांदी या तांबे जैसी पवित्र धातुओं के साथ ही पहनना चाहिए। इसके लिए पूर्णिमा, अमावस्या या सोमवार का दिन सबसे शुभ माना गया है और मनकों की गिनती वो 12, 27, 54 या 108 के क्रम में ही होनी चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा से बिल्कुल दूर रहना, सोते समय इसे उतार देना और कभी भी किसी और का पहना हुआ रुद्राक्ष न पहनना, ये नियम बहुत सख्त हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, धारण करने से पहले इसकी प्राण प्रतिष्ठा यानी शुद्धिकरण करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। हमारा तीसरा भाग है राशि मार्गदर्शिका का पहला हिस्सा, मेष से कन्या राशि तक। शुरुआत करते हैं पहली 3 राशियों से। मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल ग्रह हैं, उनके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना गया है। यह अग्निदेव से जुड़ा है जो पिछले पापों को मिटाने और पेट की बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। अब वृषभ राशि को लें, जिसके स्वामी शुक्र हैं। इनके लिए भगवान कार्तिकेय से जुड़ा 6 मुखी रुद्राक्ष अनुशंसित है। ये क्या करता है? ये नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप बढ़ाता है और गले के रोगों में फायदेमंद है। वहीं बुध द्वारा शासित मिथुन राशि के लिए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद वाला 4 मुखी रुद्राक्ष एकदम सही है। यह बौद्धिक क्षमता को काफी तेज करता है और वाणी में गजब की मिठास लाता है। इसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर, जिसके स्वामी चंद्रमा हैं। इनके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष बताया गया है जो भगवान अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। यह एकाग्रता और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करता है। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव को संतुलित करने के लिए 1 और 12 मुखी रुद्राक्ष का सुझाव है। यह हृदय रोगों से बचाव और भय दूर करने में सहायक है। कन्या राशि, जो फिर से बुध द्वारा शासित है, उसे सर्वोच्च शांति के लिए 1 और 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि हमारे कई धर्मग्रंथ कभी-कभी एक ही राशि के लिए 1 से अधिक रुद्राक्षों की सिफारिश भी करते हैं, जैसा कि हमने सिंह और कन्या के मामले में देखा। अब इस जानकारी में जो बात सच में सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 1 मुखी रुद्राक्ष का उल्लेख तो बार बार आता है, लेकिन असल में इसका मिलना बेहद दुर्लभ है। ग्रंथ बताते हैं कि ये सबसे शुभ है। यहां तक कहा गया है कि जिस स्थान पर सच्चे 1 मुखी रुद्राक्ष की पूरे भक्ति भाव से पूजा होती है, वहां साक्षात देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। मतलब ये सीधे तौर पर अपार समृद्धि और धन से जुड़ा है। तो इसी के साथ पहुंचते हैं चौथे भाग पर, राशि मार्गदर्शिका का दूसरा हिस्सा, तुला से लेकर मीन राशि तक का सफर। तुला राशि की बात करें तो इसके स्वामी भी शुक्र हैं और यहाँ 6 और 8 मुखी रुद्राक्ष का सुझाव है।
8 मुखी रुद्राक्ष सीधे संकटमोचन भगवान गणेश से जुड़ा है, जो जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। वृश्चिक राशि पर मंगल का बहुत उग्र प्रभाव होता है, इसलिए इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष की सलाह दी गई है। 5 मुखी रुद्राक्ष भगवान कालाग्नि रुद्र से संबंधित है, जो बीपी नियंत्रित करने और अकाल मृत्यु से बचाने में रक्षक माना गया है। और धनु राशि, इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं, जिनकी विशाल ऊर्जा को संभालने के लिए 5 और 9 मुखी रुद्राक्ष बताए गए हैं। देवी दुर्गा की शक्ति वाला 9 मुखी रुद्राक्ष हर तरह के भय से रक्षा करता है और मधुमेह यानी डायबिटीज को सामान्य करने में भी बहुत कारगर माना जाता है। राशि मार्गदर्शिका को पूरा करते हुए अंतिम 3 राशियों को देखते हैं। मकर राशि पर शनि देव का सख्त शासन है, इसलिए 7 और 10 मुखी रुद्राक्ष यहां एक मजबूत ढाल का काम करते हैं। 10 मुखी रुद्राक्ष हर तरह के काले जादू या नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। कुंभ राशि भी शनि द्वारा ही शासित है और इनके लिए सप्तर्षि और महालक्ष्मी से जुड़ा 7 मुखी रुद्राक्ष अनुशंसित है, जो गुप्तधन और जीवन में रोमांस लाता है। अंत में आती है मीन राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। इनके लिए 5 और 11 मुखी रुद्राक्ष का मेल बताया गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष साक्षात हनुमान जी से संबंधित है, जो असीम साहस देता है और लिवर की समस्याओं को ठीक करने में भी मददगार बताया गया है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर 14 विशिष्ट प्रकार के मुखी रुद्राक्ष होते हैं, और इन्हीं 14 चेहरों या मुखों का उपयोग सभी 12 राशियों के बीच ग्रहों की ऊर्जा और जीवन के हर एक पहलू को गहराई से संतुलित करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं हमारे अंतिम और 5वें भाग पर, समग्र और स्वास्थ्य लाभ यानी आध्यात्मिक शांति से लेकर शारीरिक सद्भाव तक की पूरी तस्वीर। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे हमारे पारंपरिक ग्रंथ रहस्यमय मान्यताओं को एकदम ठोस स्वास्थ्य लाभों के साथ सहजता से जोड़ते हैं। एक तरफ इसका आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव है, ये ग्रहों के दोषों को मिटाता है, ध्यान को बहुत गहरा करता है, शांति देता है और करियर में सफलता खींचता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके शारीरिक प्रभाव भी उतने ही मजबूत हैं। स्रोतों के अनुसार यह हृदय गति को सामान्य बनाए रखता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और यहां तक कि डायबिटीज और लिवर की सेहत को शारीरिक रूप से मैनेज करने में भी सहायता करता है। ज्योतिष, प्राचीन आध्यात्मिकता और आधुनिक स्वास्थ्य का यह संगम सच में हैरान कर देने वाला है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। जीवन की यात्रा के अगले कदम का सही मार्गदर्शन करने के लिए सितारों के साथ आखिर कौन सा रुद्राक्ष सबसे सटीक मेल खाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।